माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा मैट्रिसेस पे लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को बहुत अच्छे से और हर डिटेल वे में उसके हर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप कि आप सब बच्चों ने उस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है, आपके जो भी उसमें डाउट्स है, आई होप कि आप सब बच्चों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग हमारे मैट्रिसेस चैप्टर को एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाने वाले हैं और उस नए टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है और आपको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होता है। अब ट्रांसपोज होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, पहले वो समझो। तो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए मेरे पास गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A21, A22। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को देखो हम a पावर t से दिखाते हैं या फिर ऐसा a पावर डैश बनाते हैं। ट्रांसपोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a पावर t से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर a के ऊपर ऐसा डैश बनाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में करते क्या है, ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं, मतलब A11 और ये आएगा इधर A12 और सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं, यानी कि A21 और A22। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। तो ये होता है ट्रांसपोज। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, अगर इसके आप डेफिनेशन देखते हो, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है A जिसमें एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करें Aij से, एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करें Aij से, जिसका ऑर्डर है m/n, जिसका ऑर्डर है m/n। तो A ट्रांसपोज होता है, A ट्रांसपोज है Aj, क्या होता है Aj, और m/n होता है n into m। क्यों, क्या देखो क्या होगा, A11 पे रहेगा लेकिन A12 चले जाएगा A21 पे। बात समझ पा रहे हो ना, A12 की जो पोजीशन थी अब वो A21 पे पहुंच गई और A21 जिस पोजीशन पे था वो A12 पे पोजीशन चेंज हो गया, मतलब I और J क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसलिए हमने बोला है कि Ij अब क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज के बाद Ji हो जाएगा और Mn ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा। तो ये होती है मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की डेफिनेशन। ठीक है, आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो मुझे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये A के इक्वल में होता है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो A प्लस B होल ट्रांसपोज है, A प्लस B होल ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू इक्वल में होती है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। A प्लस B होल ट्रांसपोज एक इसके बराबर में होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सिमिलरली माइनस के लिए भी, ठीक है ना, सिमिलरली माइनस के लिए भी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लो A इंटू B है, A इंटू B होल ट्रांसपोज, इसको ध्यान से देखना, A इंटू बी होल होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से कि A इंटू बी है तो ये बन गया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। यानी कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता कि B, या फिर ऐसा होता A इंटू बी इंटू C, A इंटू बी इंटू C होल ट्रांसपोज, तो आपको क्या करना है ना, रिवर्स ऑर्डर में आना है। क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि अगर मान लो कोई K एक कांस्टेंट है
और अगर उसको मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, के क्या है कांस्टेंट है, उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका फिर होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा कि के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर में हो जाएगा, के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर में। तो आई होप कि आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ में आ गया। सिंपली क्या करना है, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो अगर है तो उसका थर्ड कॉलम में। और ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, ये पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर में, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर में, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर में। या फिर अगर ए इंटू बी इंटू सी होल ट्रांसपोज है तो ये रिवर्स ऑर्डर में आना है, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर में। और अगर आप मान लो किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स के साथ और बाद में आप उसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हो तो वो इक्वल में आएगा के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। ओके, चलो एग्जांपल ट्राई करते हैं। हमें क्या दिया, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और वेरीफाई करना है कि फर्स्ट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर में आता है, सेकंड वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर में आता है, थर्ड वेरीफाई करना है कि के इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज वेयर के इज कांस्टेंट। ये तीनों चीजें अपने को वेरीफाई करनी। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए आपको गिवन दिया, फर्स्ट इसमें क्या प्रूफ कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो ए आपको गिवन दिया है 3√3(2)(4)(2)(0), ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 3√3(2) और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 4(2)(0), ये आपका ए ट्रांसपोज होगा। फिर इसी ए ट्रांसपोज का फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इस बार फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। और अगर आप देखोगे तो ये ए के बराबर में, ये क्या है, ए है आपका, देख लो। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रूफ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है सेकंड। तो सेकंड के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी ए प्लस बी की। सो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेते, दोनों ऐड हो गए तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5, √3 - 1 तो ये हो जाएगा √3 - 1 और ये 2 + 2 4। उसके बाद 4 + 1 5, देन 2 + 2 4 और 0 + 4 4, ठीक है। यह आपको मिल गया a प्लस बी मिल गया। तो हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 5√3 - 1 4 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 5 4 4। ये आपको मिल गया a प्लस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये साइड फाइंड आउट होगी। फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके लिए हमें ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये ए दिया है तो 3√3(2) और 4(2)(0 ये ए ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। उसके बाद फिर बी ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज आएगा 2 - 1 2 1 2 4, ये बी ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया आपका। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 3 + 2 ये हो जाएगा 5, 4 + 1 ये भी हो जाएगा 5, √3 - 1 तो ये हो जाएगा √3 - 1, 2 + 2 ये हो जाएगा 4, 2 + 2 ये भी आएगा 4, 0 + 4 ये भी आ जाएगा 4। और अगर आप ये ध्यान से देखो इसको और ये देखो, ये दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये किसके बराबर में आ गया, a प्लस बी होल ट्रांसपोज के इक्वल में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड भी प्रूफ हो चुका है। थर्ड प्रूफ करते हैं। थर्ड इसमें क्या बोला गया कि k इंटू बी का होल ट्रांसपोज।
अच्छा k इंटू बी क्या मिलेगा हमें, मतलब बी मैट्रिक्स को हमने एक k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस बी मैट्रिक्स को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2k होगा, फिर k हो जाएगा, फिर 2k, फिर ये k, 2k, फिर 4, तो ये क्या मिल गया अपने को k इंटू बी। फिर हम लोग देखते हैं कि ठीक है k इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, तो k इंटू बी का होल ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कितना 2k, ये माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर माइनस के, फिर 2k, और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में k, 2k और 4k। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया k इंटू बी होल ट्रांसपोज, क्या मिल गया k इंटू बी होल ट्रांसपोज, k इंटू बी होल ट्रांसपोज। फिर देखते हैं k इंटू बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे पहले जरूरत पड़ेगी बी ट्रांसपोज की, तो बी ट्रांसपोज वहां से मिल जाएगा 2 माइनस 1 2 1 2 4, तो फिर k इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा, k इंटू बी ट्रांसपोज, तो हमको सिंपली क्या करना है इस बी ट्रांसपोज को k के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 2k, k माइनस k, 2k, 2k और 4k। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया बी k इंटू बी ट्रांसपोज। और अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखो ये तो सेम ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये किसके इक्वल में आ जाएगा k इंटू बी होल ट्रांसपोज, यानी k इंटू बी ट्रांसपोज और k इंटू बी होल ट्रांसपोज दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा थर्ड वाला भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ में आना चाहिए। यहां तक बात क्लियर होगी सबको? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और आपको वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज में रिजल्ट बताया है ना, हम बस वही रिजल्ट को वन बाय वन चेक कर रहे हैं कि क्या वो रिजल्ट वाकई में ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, तो यहां हमें सबसे पहले जरूरत करेगी ए इंटू बी की, सबसे पहले जरूरत करेगी ए इंटू बी। तो ए आपको गिवन दिया है -2 4 5 और बी आपको गिवन दिया है 1 3 -6। अब हम इन दोनों को क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले। आई होप कि आप सब लोगों को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो के अंदर एक एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम के अंदर भी एक एलिमेंट है, तो -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 3 ये -6 होगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 इंटू -6 ये 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट रो का काम खत्म। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे, तो 4 इंटू 1 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 3 12, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू -6 -24। ठीक है, अब आते थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 3 15, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये -30। तो ये हमें मिल गया a प्लस ए इंटू बी मैट्रिक्स। क्या मिल गया, a इंटू बी मैट्रिक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते कि a इंटू बी होल ट्रांसपोज के तरफ, a इंटू बी होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -2 -6 12, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 4 12 -24, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में लिखेंगे 5 15 -30। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, a इंटू बी होल ट्रांसपोज, मतलब ये साइड फाइंड आउट होगी। अब b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, तो b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले देखते हैं कि b ट्रांसपोज क्या होगा, b क्या है 1 3 -6, तो b ट्रांसपोज क्या होगा, इस तरीके से आएगा 1 3 -6। फिर a ट्रांसपोज क्या होगा, a क्या दिया -2 4 5, तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -2 4 5। ठीक है, अगेन इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू -2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 15। अब आगे थर्ड रो पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 12, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -24 और थर्ड रो थर्ड कॉलम -30। तो ये हमें क्या मिल गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ दोनों के दोनों कैसे सेम है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और यहां से आप बोल सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 a into b whole transpose is equals to b transpose into a transpose। ठीक है, तो जो हमने 4 प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज के अंदर डिस्कस की थी, वो चारों प्रॉपर्टी ये दोनों एग्जांपल के थ्रू प्रूफ भी हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आ रही है कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन लेने के पीछे का क्या रीजन है। ओके, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पहले बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पहले अच्छे से समझ लो कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन दिया है, ए आई जे, m बाय n इसका ऑर्डर है, और मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें वेयर m and n आर इक्वल। m और n कैसे इक्वल, मतलब इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा बोल देते इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, इस तरीके से है, सच दैट a इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, समझो अच्छे से। मान लो आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके से है कि ए और ए ट्रांसपोज करने पे दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल ही आ रहे हैं। ए और ए ट्रांसपोज दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें आप ए आई जे और ए जे आई पे जो एलिमेंट रहेंगे वो दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। एक एग्जांपल, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, 1 3 2 4 4 5 5 और 6 6। ठीक है, मान लो ये एक मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है करके। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन ही किसमें हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और अगर आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, ठीक है ना, अगर आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो देखो ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा 1 4 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, उसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखा 4 3 6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा 5 6 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये और ये तो सेम ही दिखाई दे रहे, देखो 1 4 5 1 4 5 4 3 6 4 3 6 5 6 2 5 6 2। तो इसका ये मतलब हो गया कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों कैसे इक्वल ही है। तो ऐसे केस में हम इस ए मैट्रिक्स को ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे केस में हम ए को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके डेफिनेशन का फॉर्मेट है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो इस तरीके से है कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है, तो ए को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ए आई जे पोजीशन पे और ए जे आई पोजीशन पे एलिमेंट सेम रहेंगे। यानी कि अगर आप देखो A11 पोजीशन और A11 पोजीशन पे एलिमेंट सेम है। अच्छा ये देखो, ये पोजीशन है A12 और ये पोजीशन है A21, एलिमेंट सेम है। ये पोजीशन है A13 और ये पोजीशन है A31, एलिमेंट सेम है। तो ये हम लोग कहना चाहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर Aij और Aj जो एलिमेंट है वो हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ओके, चलो अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट कि ए और माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू सेम आ जाए, ए और माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कैसे आ जाए, सेम आ जाए, देन तब हम ए को कहते हैं, ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या थी कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि ए और माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा कि ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है जिनकी पोजीशन ए आई जे होगी, ये किसके बराबर में आएगी, तो ये बराबर में आएगी माइनस ए जे आई के बराबर में आ जाएगी, ठीक है ना। या आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है उसको हम लोग ए आई जे से दिखा देंगे, और ए ट्रांसपोज के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ए जे आई से दिखा देंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस, यानी कि ए आई जे, ये नोट करने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये नोट करने वाली बात है कि ए आई जे मतलब मैट्रिक्स ए में जो ए आई जे एलिमेंट है और मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज के अंदर जो माइनस ए जे एलिमेंट है, ये कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये कैसे रहेंगे, इक्वल। इफ अगर I और J इक्वल है, इफ I और J इक्वल है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए आई जे, ठीक है, या फिर मैं J के जगह क्या रख रहा हूं, I रख रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस ए, J के जगह I रख रहा हूं, तो ये जब इधर आएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ए आई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए आई इज इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये I और J इक्वल होने का मतलब हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कहां पे I और J इक्वल होते हैं, डायगोनल में, ठीक है ना, कहां पे, डायगोनल में। तो ये ए आई कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, diagonal elements in skew symmetric matrix are always 0, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट आएंगे ये हमेशा कैसे रहेंगे, 0 रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल, आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, 0 2 4 -2 0 5 -4 -5 0, एक मैट्रिक्स में ले लिया, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूं तो मुझे ट्रांसपोज क्या मिलेगा, 0 2 4, ट्रांसपोज क्या मिलेगा, 0 2 4 -2 0 5 -4 -5 0, और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस ए ट्रांसपोज मुझे क्या मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे 0 2 4 -2 0 5 और -4 -5 0। तो अगर आप ए को ध्यान से देखो और माइनस ए ट्रांसपोज को ध्यान से देखो, दोनों कैसे है, इक्वल है, तो हम यहां से पे बोल सकते हैं कि ए और माइनस ए ट्रांसपोज कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तब जाके मैं इस मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा, इस मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान से जब देखोगे तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कैसे है, 0 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट को हमेशा 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होने ही चाहिए, तभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल है। और ये तो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि हाँ, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 आएंगे ही आएंगे।
कैसा? क्योंकि हमने क्या बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि ए और माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए। तो अगर ए और माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल है, इसका मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ए आई जे से, और माइनस ए ट्रांसपोज के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, माइनस ए जे आई से। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उसमें आई और जे की पोजीशन कैसे होती है, सेम होती है। आई और जे की वैल्यू कैसे होती है, सेम होती है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि आई और जे इक्वल है। जैसे मैंने बोल दिया कि आई और जे इक्वल है, मतलब मैं कौन से एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ए आई जे, तो जे की जगह आई आ गया, ए जे की जगह फिर से आई आ गया। तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको इधर लेके आ गया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 को शिफ्ट किया तो ए आई आई इज इक्वल टू 0। ए आई आई का मतलब डायगोनल एलिमेंट कैसे आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, तो देख लो आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपको मिला या फिर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा कैसे आएंगे, 0 ही आएंगे। ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्क्यू सिमेट्रिक तभी पॉसिबल है जब डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, आई होप कि मैं जो बोलना चाहता हूँ आप ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो अभी हमने जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट डिस्कस किया है, उसी के बेसिस पे एक थ्योरम है जो हमको डिस्कस करना है। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहता है, ये इसका यूज भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम करना होता है। थ्योरम क्या कहता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से ए है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरीके से कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। मतलब वो क्या करना चाहते हैं कि मान लो आपके पास एक क्या है, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर आप ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थ्योरम समझ में आ गया सबको कि आपके पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग मान के चलते कि ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है, उन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। ऐड करूंगा तो मुझे एक नया मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो मान लो वो नया मैट्रिक्स है मेरे पास बी, वो न्यू मैट्रिक्स क्या है, बी है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहा हूं, ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने रूल पढ़ा था कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है करके। तो यही रूल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज प्लस, ये भी हमने रूल पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर में होता है, ए के बराबर में होता है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा, इक्वल टू बी मैट्रिक्स। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ट्रांसपोज हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ट्रांसपोज हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज तो एक्चुअल में क्या था, बी था ना। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, बी था। और यहां पे आपने क्या बोला है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर में आ गया, बी ट्रांसपोज के बराबर में आ गया। यानी कि मैं ये 1 और 2 से ये बोल सकता हूं कि बी और बी ट्रांसपोज दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने बी लिया था और जब सॉल्व करते करते हम आखिरी में पहुंचे तो हमें पता चला कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर में है। तो इसका मतलब बी और बी ट्रांसपोज इक्वल रहेंगे। बी और बी ट्रांसपोज अगर इक्वल है तो ये तो सिमेट्रिक की कंडीशन होगी। ये किसकी कंडीशन होगी, सिमेट्रिक की। तो बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, बी सिमेट्रिक मतलब कौन सिमेट्रिक, बी यानी क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि आप जो थ्योरम हमने प्रूफ किया वो कैसे क्या समझ में आ गया होगा। तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास ए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा।
ओके ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट पे कि ये क्या कहना चाहते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ये कहना चाहते हैं। अगेन वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि मान लो A माइनस ए ट्रांसपोज में B से दिखा देता हूं, A माइनस ए ट्रांसपोज में B से दिखा देता हूं, ट्रांसपोज ले लेता हूं दोनों तरफ, ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, तो ये बन गया A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। फिर से प्रॉपर्टी के ट्रांसपोज दोनों को लगेगा, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। फिर उसके बाद यह आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये देगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए ट्रांसपोज माइनस प्लस ए हो जाएगा और ये बनेगा माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज मीन्स क्या है, बी है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी, क्योंकि ए माइनस ए ट्रांसपोज बी है और ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ गया, तो इससे हम बोल सकते हैं कि बी और माइनस बी ट्रांसपोज दोनों कैसे आ रहेंगे, इक्वल। बी और माइनस बी ट्रांसपोज दोनों इक्वल, इसका मतलब बी कौन सा मैट्रिक्स है, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बी मतलब कौन था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। आई होप कि आपको दोनों रिजल्ट कैसे हमने प्रूफ किए ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ओके ठीक है, चलो थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं। थ्योरम नंबर 2 को भी ध्यान से देखो, क्या बोलना चाहते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि आपके पास मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसको यूनिकली का मतलब एक ही तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए को हम लोग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यूनिकली का मतलब एक ही तरीके से। अब वो कौन सा तरीका है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है आपके पास, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जैसे कि हमने लास्ट थ्योरम में भी प्रूफ किया था, थ्योरम नंबर 1 में, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो A plus A transpose is symmetric matrix। A plus A transpose क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मेरे पास मान लो कोई एक मैट्रिक्स A है, ये सिमेट्रिक है, तो अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नया रिजल्ट आएगा वो भी सिमेट्रिक ही आएगा, वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब अगर A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो इसको मैं अगर किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और वो कांस्टेंट नंबर में 1/2 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 1/2, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 1/2 क्यों, कोई और नंबर भी तो ले सकते हो, 2, 3, 4, 2 से भी मल्टीप्लाई करने पे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी सिमेट्रिक आएगा। ठीक है ना, बात बिल्कुल सही है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी सिमेट्रिक आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी सिमेट्रिक आएगा। लेकिन जो बात है ना यूनिकली, कि एक ही ऐसा तरीका है और वो एक तरीका है 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। ठीक है ना, दैट्स वाई 1/2 का यूज किया। ठीक है ना, लास्ट में आने दो रिजल्ट को, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी तरीके से फिर A माइनस ए ट्रांसपोज, ये भी हमने प्रूफ किया कि अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर ये A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो मेरे पास नया मैट्रिक्स आएगा वो भी कैसा रहेगा, इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या आएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये सबसे काम की चीज है कि 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ना, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर दूं किसके साथ, इसके साथ 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने दोनों को क्या किया, ऐड किया। दोनों को ऐड किया तो मेरा रिजल्ट देखो A आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, A। कैसे, 1/2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 1/2 A प्लस 1/2 A हो जाएगा। 1/2 A ट्रांसपोज 1/2 ये माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कैंसिल। किसके बराबर में आ गया, A के बराबर में आ गया। तो अगर आपके पास कोई A मैट्रिक्स है और आप चाहते हो कि उस A मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखा जाए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है ये। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अगर आपको लगता है कि सर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, तब भी तो A के बराबर में आएगा, देख लो A के बराबर में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला है यूनिकली एक्सप्रेस, एक ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए जो मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी जो हमने थ्योरम नंबर 2 डिस्कस किया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला आपको, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स बी दिया है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स बी है आपके पास, आपको इस बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, B प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करके। ठीक है ना, तो B प्लस बी ट्रांसपोज, B क्या है आपके पास 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 B प्लस और फिर B ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। B ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 -2 -1 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, -2 प्लस ऑफ -1 -3 होगा, -4 + 1 -3 -1 प्लस ऑफ -2 तो ये -3 हो गया, 3 + 3 ये हो जाएगा 6, 4 प्लस -2 ये हो जाएगा 2, 1 प्लस ऑफ -4 ये हो जाएगा -3, -2 प्लस ऑफ 4 ये हो जाएगा 2 और -3 प्लस ऑफ -3 ये हो जाएगा -6। ये आपको क्या मिल गया, B प्लस बी ट्रांसपोज मिल गया। ठीक है ना, B प्लस बी ट्रांसपोज। और हमें पता है कि B प्लस बी ट्रांसपोज को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैं इसको मान लो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, B प्लस बी ट्रांसपोज को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1/2 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ये भी क्या रहेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने सिंपली क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो ये जो भी नया मैट्रिक्स है मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर देता हूं। किससे, P से। तो P क्या है, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं B माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है ना, B माइनस बी ट्रांसपोज। तो B क्या है आपके पास, B है आपके पास 2 -2 -4
-1 3 4 1 -2 -3 और इसमें से बी ट्रांसपोज को माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3, ठीक है। सो बी माइनस बी ट्रांसपोज, जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 -2 0 -2 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, तो -2 +1 कितना -1 -4 -1 -5 -1 माइनस ऑफ -2 ये 1 हो जाएगा, 3 3 0 होगा, 4 माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा यानी कि 6 आएगा, 1 माइनस ऑफ -4 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद -2 माइनस ऑफ 4 ये कितना -6 हो गया, -3 माइनस ऑफ -3 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये B माइनस बी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हमको मिला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि अगर मैं किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नया रिजल्ट आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। तो अब ये जो मैट्रिक्स मिला ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो हम लोग बोल देंगे कि Q इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q क्या सॉरी Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने एक P मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, ये P मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है। फिर हमने Q मैट्रिक्स फाइंड आउट किया जो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, कि इन दोनों को P और Q को ऐड करूंगा, ठीक है। तो इधर ध्यान से देख लेना P प्लस Q, ठीक है ना, P प्लस Q। तो P आपको पता ही है, P कितना है 1/2, ये P है आपका 1/2 4 -3 6 2 और -3 2 -6 प्लस Q, वो Q मैट्रिक्स है आपके पास 1/2 0 -1 -5 1 0 6 और 5 -6 0। ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो 1/2 तो कॉमन निकला सब में से, 1/2 कॉमन निकला और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4 -3 प्लस -1 -4 हो जाएगा, -3 प्लस ऑफ -5 -8 हो जाएगा, -3 प्लस ऑफ 1 -2 होगा, 6 प्लस 0 6 होगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, -3 प्लस 5 2 हो गया, 2 प्लस -6 -4 हो गया, -6 प्लस 0 -6 हो गया। और जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 -2 -4 -1 3 4 और ये कितना 1 -2 -3 ये आपको मिलेगा। और इसको देखो और B को देखो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आ जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर में आ गया, B के बराबर में। तो आप यही बोल रहे हो कि B को मैंने एक्सप्रेस किया किसके फॉर्म में, P प्लस Q के फॉर्म में। B को एक्सप्रेस किया किसके फॉर्म में, P प्लस Q के फॉर्म में। और P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ओवरऑल आप ये बोलना चाहते हैं कि B इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जब भी आपको बोला जाएगा कि आपको इस मैट्रिक्स को क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ओके। तो आज जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किया, जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद कुछ हमने रूल्स डिस्कस किए थे, इसका प्रूफ भी हमने देख लिया।
उसके बाद फिर हमने थ्योरम डिस्कस किया, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 और एक न्यूमेरिकल भी ट्राई किया। तो आज के क्लास में जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है, इस टॉपिक के बेसिस पे आप आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसका एक्सरसाइज 3.3 बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आप बच्चों को सबको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो आपके अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ताकि उनकी भी अगर अपकमिंग एग्जाम होगी तो उनको ये इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है।